होप तुम लोग ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया होगा दूसरे मेथड से। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है तुम्हारे पेज नंबर 271 पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ना ये क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। हम लोग क्या करेक्शन करना है इसमें वो तुम लोग सारे कर लो पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Reliance Limited purchased a second-hand machine for rupees 56,000 on October 1, 2011 के बदले तुम लोग वहां पे कर दो 17 and spent 28,000 on its overhaul and installation before putting it to operation। मतलब हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, भले हमने कोई न्यू मशीन या सेकेंड हैंड मशीन खरीदेंगे, जो भी खर्चा होगा वो हमें मशीन के कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर it is expected that the machine can be sold for 6,000 at the end of its useful life of 15 years। मतलब इसकी लाइफ है 15 years और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 6,000। Moreover, an estimated cost of 1,000 is expected to be incurred to recover the salvage value of 6,000। मतलब ये जब 15 साल के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,000 रुपीज हमारा और खर्चा होगा ये सैल्वेज वैल्यू वसूल करने के लिए, तो फिलहाल के लिए हमें इसको अपने फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये तो जब 15 ईयर्स के बाद वो भी एक्सपेक्टेड है कि होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता हमें, तो फिलहाल हमें अपनी सैलवेज वैल्यू क्या लेनी है, 6,000 लेनी है। करेक्ट। फिर प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 को कट करके वहां पे फर्स्ट 4 ईयर्स कर दो। फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि इसमें मेथड कौन सा है, तो वो आ रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका मतलब हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और सेकेंड रेट आएगा नहीं, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे मिलेगा, अपने फॉर्मूला से मिलेगा। और तीसरा हमें क्या चाहिए, ईयर एंड। तो यहाँ पे जो ईयर एंड है वो क्या है, 31st मार्च। करेक्ट। नाउ ये चीज देखने के बाद हमें ये चेक करना है कि मशीन, हमने एक ही मशीन खरीदी है, तो वो मशीन खरीदी कब है उसका डेट चेक करो, तो अक्टूबर 1। और ईयर एंड कब हो रहा है, 31st मार्च। तो मतलब ये जैसे हम लोग ने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही है कि फर्स्ट ईयर में हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और उसके नेक्स्ट ईयर से हमें पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे जो मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है वो हमें 4 इयर्स का प्रिपेयर करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। ठीक है, तुम्हें ये आता है, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। फिर भी हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। चलो पहले हम लोग फॉर्मूला करेंगे कि हमारा अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है। पहले जो जो दी हुई है पहले वो चीज हम सब लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 56,000 प्लस 28,000, तो ये आएगा अपना आंसर 84,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू दी है 6,000 और इसके बाद हमें लिखना है एस्टिमेटेड लाइफ। जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 15 इयर्स। करेक्ट, एस्टिमेटेड लाइफ है अपनी 15 इयर्स। फिर अब इसके बाद अपना लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ना। अब इसका कॉस्ट कितना है, तो 84,000। 84,000 हम लोग करेंगे माइनस 6,000 और डिवाइड बाय 15 इयर्स, तो ये आ रहा है 78,000 डिवाइड बाय 15। इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम लोग मैन्युअली करो। ये आ रहा है 5,200, मतलब पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,200 पर एनम। करेक्ट ना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक तो हमारा मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट, और ईयर एंडिंग क्या है, तो 31st मार्च। बस ये दो चीज चाहिए। रेट तो अपने को मिलेगा नहीं बिकॉज अब हम लोग ने अमाउंट फाइंड किया है। करेक्ट। चलो एक बार हमें 4 इयर्स का बनाना है, एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो एक बार ये नोट डाउन करो, होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग दोनों अकाउंट साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे, तुम लोग भी प्रिपेयर करो साथ साथ में।
एक तो बनाओ मशीन अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड छोटा है घर पर। हमें 4 ईयर्स का बनाना है तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएंगे। और दूसरा अकाउंट हमें कौन सा बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मशीन की कॉस्ट अपने को पता था कितना है, एक बार सिर्फ साइड में लिख देते हैं अपन 84,000, और डेप्रिसिएशन जो आया था वो आया था पूरे साल का 5,200। चलो अब फर्स्ट हमने मशीन कब खरीदी है तो वहां पे डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 84,000। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि ये अमाउंट कैसा आया, तो ये था 56,000 प्लस 28,000, 56,000 प्लस 28,000। नाउ अब बताओ, ये मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो थोड़ा सा इजी कैसे बन जाता है। इस अकाउंट को फटाफट फटाफट क्लोज करते जाओ और क्या फाइंड करते जाओ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इस अकाउंट में और कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है। तो फटाफट हम लोग पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। देखो ये डेट है 1 अक्टूबर 2017, तो यहाँ पर एंड क्या होगा 31 मार्च 2018। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, नाउ इसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस निकालेंगे, ये 84,000, यहाँ पर भी 84,000, और ये बैलेंस भी आ गया अपना 84,000। फिर ये डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2018। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आएगा, 84,000। ठीक है, फिर ये ईयर एंड कब होगा, तो ये होगा 31/3/2019 को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे, वही सेम चीज अपने को बस आगे आगे लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे टोटल 84, फिर से यहाँ की भी टोटल ले लेंगे हम लोग 84,000, ये भी आ जाएगा 84,000। ये हो गया, ये 2 साल हो गया, और ऐसे ही हमें 2 साल और करना है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4/2019। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा अमाउंट 84,000। फिर यहाँ पर 31/3/2020, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 84,000। फिर से ये टोटल कर लेंगे, यहाँ पर भी इसकी टोटल आ जाएगी, ये टोटल आ गया 84,000 और ये भी आ गया 84,000। अब लास्ट ईयर 1/4/2020, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 84,000। और सेम वापस से 31/3/2021, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वापस से कितना 84,000। फिर ये वापस से यहाँ पे 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000। तो ये एटलीस्ट ये अपना मशीन अकाउंट तो हो गया प्रॉपरली। अब हमें कौन सा अकाउंट देखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है और बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन की एंट्री, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, बस यही हमें यहाँ पर भी करना है। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में खाली सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर 5,200 पूरे साल का है तो मैंने क्या बताया था, 6/12 कर लो इसको, 6 1 जा 6 2 जा, और ये कट करेगी तो आएगा 2600। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 2600, और उसके बाद तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा 5200। बस वो तुम्हें यहाँ पे एंट्री को पोस्ट करते जाना है। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो गलती से 1 अक्टूबर वाली डेट मत लिख देना। 1 अक्टूबर को तो अपन ने मशीन खरीदी थी। इस पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? जब मेरा ईयर एंड होगा। तो अपना ईयर एंड कब हो रहा है? 31/3/2018। करेक्ट है ना? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ना फर्स्ट ईयर का कितना है? तो 2600। फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दो। ये आ गया यहाँ पे 2600। यहाँ पे भी सेम लिख देंगे हम लोग 2600 और ये 2600 कौन से डेट पे? वही सेम डेट पे 31/3/2018। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट ईयर हो गया अपना। अब सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में यहाँ पे डेट क्या आएगी? 1/4/2018। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन किया हम लोग ने? 2600। अब हम लोग क्या चार्ज करेंगे? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो कौन से डेट पे आएगा? 31/3/2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और वो अमाउंट कितना आएगा? तो 5200। करेक्ट। बस क्लोज करो वापस से सेकेंड ईयर। ये कितना आएगा? 7800। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 7800 और ये वापस से आ गया 7800। यहाँ पर 31/3/2019। यहाँ हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7800। ठीक है। फिर अब थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में वापस से पहले 1/4/2019 क्या लिखना है यहाँ पे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7800। अब वापस से थर्ड ईयर में क्या चार्ज करना है हमें? डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा 2020। यहाँ पे लिखना है हमें बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 5200। इसको अगेन हम लोग क्लोज करेंगे। 13,000 ये टोटल आ गया। 13,000 यहाँ पर भी लिख देंगे 13,000 और फिर ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 13,000। 31/3/2020 ये यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। फिर यहाँ पर 1/4/2020 यह लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा ये बैलेंस? तो 13,000 ये लिख दिया हमने 13,000। फिर 31/3/2021 लास्ट ईयर का अगेन हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 5200। क्लोज करो। बैलेंस आ जाएगा 18,200। यहाँ का भी टोटल करो 18,200। ये लिख देंगे हम लोग 18,200। डेट क्या आएगी? 31/3/2021। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। करेक्ट। ये हो गया 4 साल। सिर्फ लास्ट ईयर खाली क्या करना है अपने को? यहाँ पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देना है बस। तो ये लिख दिया अपन ने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये आंसर आ गया 18,200। तो होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है। चलो नोट डाउन करो फटाफट इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोग एक मशीन खरीद रहे थे, अब हम लोग एक और मशीन साथ में परचेज करेंगे। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है तुम्हारे पेज नंबर 271 पर। Berlia Limited purchased a second-hand machine for 56,000 on July 1, 2015 and spent 24,000 on its repair and installation and 5,000 for its carriage। तो ये सारे खर्चे हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। फिर है on September 1, 2016 it purchased another machine for 2,50,000 and spent 10,000 on its installation। तो अब लोग ने दो मशीन खरीदी है। अब तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने कौन सी मशीन कौन से ईयर में खरीदी है। फर्स्ट ईयर में खरीद ली, सेकंड ईयर में खरीदी है, थर्ड ईयर में खरीदी है। ये हम लोग को सोचना है अभी। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एनुअली ऑन December 31। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। रेट क्या है? 10%। और ऑन 31st December, तो अपना ईयर एंडिंग क्या है? December 31। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 to 2018। हमें 3 साल का हमें प्रिपेयर करना है। 2015, 16, 17, 18 शायद 4 साल का प्रिपेयर करना है। ठीक है। बना लेंगे हम लोग। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे? अब डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा बिकॉज वो सेम है, खाली करना कुछ भी नहीं है। टू मशीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू मशीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही ट्रांसफर करना है हमें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा
कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। चलो अकाउंट हमने बना लिया है, अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो फर्स्ट तो पहले लिख लेते हैं इजीली, हम लोग ने कब खरीदी है फर्स्ट मशीन, 1 जुलाई 2015। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये हमारी पहली मशीन। ये मशीन कितने की लिखेंगे, तो 56,000 तो ये, प्लस 24,000 हम लोग ने किया है रिपेयरिंग पे खर्चा किया है, और प्लस 5,000 इसके लाने के लिए खर्चा किया। तो ये मशीन हो गई अपनी 85,000 की, हमारी ये फर्स्ट मशीन हो गई। ठीक है, और सेकेंड मशीन कब खरीदी, देखो 1 सितंबर 2016। तो ये तो अपना 2015 है, खत्म भी 2015 को ही होगा, तो 2016 अपना नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो पहले साल में हमने सिर्फ एक ही मशीन खरीदी है, और इसी एक मशीन पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये साल खत्म कब होगा अपना, 31 दिसंबर 2015 को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अभी फिलहाल अपने पास एक ही मशीन है ना, डेट चेक करो, 1 जुलाई, जुलाई से लेके दिसंबर, कितने मंथ हो रहे हैं, तो 6 मंथ हो रहे हैं। अब ये 6 मंथ का हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो 85,000 तुम्हारा मशीन की वैल्यू है, इनटू रेट कितना लेना है अपने को, 10%, तो 10/100 इनटू कितने मंथ का चार्ज करना है, 6 मंथ का। समझ में आया? इस तरह से हम लोग इसका अमाउंट फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 0 0 कट, ये 0 0 कट, 6 1 जा, 6 2 जा, और 2 4 जा, और 250। तो वैल्यू कितनी आई अपने पास, 4,250। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4,250। ये अपना सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, जहां पे हम लोग कितने मंथ का चार्ज कर रहे हैं, 6 मंथ का चार्ज कर रहे हैं। चलो फर्स्ट ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे। फर्स्ट ईयर को क्लोज करके अपना बैलेंस देखो 85,000, यहाँ पर भी 85,000, और ये आ जाएगा 80,750। कौन सा डेट पे, सेम डेट पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या आएगा ये, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पहले ब्रॉट डाउन, तो 1/1/2016 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस, 80,750। करेक्ट। अब देखो हमने 1 सितंबर 2016 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 सितंबर 2016 हमने क्या करा है, एक और मशीन खरीदी है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये हमारी सेकेंड मशीन। और ये मशीन कितने की है, 2.5 लाख की, प्लस हमने इसमें 10,000 का और खर्चा किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2,60,000। करेक्ट है, 2,60,000। अब देखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना हमें। अब हमारे पास दो मशीन है, अब उन दोनों मशीन का हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा कब लगाते हैं, साल के एंड में। तो इसका साल कब खत्म होगा, 31/12/2016 को। करेक्ट ना, कैसे लिखना है देखो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अंडरलाइन करके, अपने पास दो मशीन है इसलिए दोनों मशीन का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डेप्रिसिएशन इसका शो करेंगे ना। जो मेरी फर्स्ट मशीन थी, ध्यान से देखना, फर्स्ट मशीन का हमने कितना लगाया था डेप्रिसिएशन, 4,250, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन था वो 6 मंथ का था। यहाँ पर तो हमने फर्स्ट वाली मशीन को पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 8,500। करेक्ट, फर्स्ट ईयर का आ गया समझ में। अब सेकेंड मशीन का, सेकेंड मशीन हम लोग ने कब खरीदी है, 1 सितंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं, 4 मंथ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका 4 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा देखो, 2,60,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, 9 10 11 12, 4 मंथ का डेप्रिसिएशन। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 1010 1010, 4 1 जा, 4 3 जा, और 26,000। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग, 26,000 डिवाइड बाय 3, तो 26,000 डिवाइड बाय 3 पॉइंट में आना चाहिए, यस 8,666.66, तो 8,667 ले लेंगे हम लोग इसको। ठीक है ना, ये डेप्रिसिएशन आ गया अपने कौन से मशीन का,
सेकेंड मशीन का। करेक्ट। देखो अब वर्किंग भी दूसरा आ रहा है, प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब क्या करना है, इसका टोटल लिख दो आउटर कॉलम में। तो ये 16,17,167 ये इनकी टोटल आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, इसको क्लोज करके बैलेंस निकालना है ना। अभी से ही हम लोग हैबिट बनाएंगे कि मशीन की अलग अलग हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सी अपने पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन कि इसका टोटल कर दिया, टोटल में से माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। लेकिन नहीं, हैबिट अभी से बनाओ कि मशीन का जो दोनों मशीन का बैलेंस है वो अलग अलग निकाले। कैसे निकालना है वो मैं सिखाता हूँ। देखो डेट लिख दो यहाँ पे 31/12/2016, ये आ जाएगा यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, फर्स्ट मशीन की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, ये इसमें से हम लोग ने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, ये तो बैलेंस कैसे आएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा। मतलब फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करो, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर, तुम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। 80,750 माइनस 8,500, ये आंसर आ रहा है 72,250, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 72,250। अब इस बुक की जरूरत नहीं है। फिर 2,60,000 माइनस 8,667, तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 2,51,333। ठीक है, और फिर इसकी टोटल हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में, तो ये आ जाएगा 3,23,583। और अब इन दोनों साइड की टोटल ले लो, दोनों साइड की टोटल क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये प्लस 17,167, ये आंसर आ रहा है 3,40,750। तुम लोग इसकी भी टोटल करोगे तो वो भी यही आएगी 3,40,750। करेक्ट। आया समझ में तुम्हें कैसे तुम्हें अलग अलग बाइफर्केशन करके लिखना है। और अब देखो थर्ड ईयर में वापस से क्या होगा, थर्ड ईयर में ये जो बैलेंस है सबसे पहले यहाँ पे अपन ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 1/1/2017, 16 का 17 हो जाएगा क्योंकि दिसंबर है। फर्स्ट पहले क्या लिखना है तुम्हें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैसे तुम्हें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। 72,250 और इसका आएगा 2,51,333, आउटर कॉलम में 3,23,583 ना। अब हमने कोई मशीन खरीदी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। ये ईयर मेरा एंड कब होगा, तो एंड होगा 31/12/2017। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट और सेकेंड। ना फर्स्ट मशीन पे अगेन पूरा साल यूज किया है तो कितना आएगा 8,500। जो सेकेंड मशीन है, सेकेंड मशीन भले हम लोग ने यहाँ पे 4 महीने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे तो हम पूरा साल यूज कर रहे हैं। तो अब हमें डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, इस पे। कितना आ जाएगा 26,000। ना हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे निकालता है, इस पे निकालता है। जैसे हम लोग ने इसमें निकाला था, अब ये हटा दो, अगर ये 4/12 हटा दो तो इसका 10% कितना आएगा 26,000, जो हम लोग ने वहां पे लिख दिया। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल 34,500, ये क्या आ गया अपना डेप्रिसिएशन। अब वापस से क्या करना है, हमें इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस। अब अगेन बैलेंस कैसे निकालना है मैंने तुम्हें सिखाया। ठीक है, वापस देखते हैं। फर्स्ट मशीन, ये फर्स्ट मशीन की वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। ये सेकेंड मशीन, माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 72,250 माइनस 8,500, ये आ रहा है 63,750। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 63,750। ऐसे ही 251,333 माइनस 26,000, तो ये आंसर आ रहा है 225,333, 225,333। फिर इसको प्लस करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, जो आ रहा है 2,89,083, और फिर इसकी टोटल कर लो, और वो टोटल तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा जो दोनों साइड है। कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग ने ये प्लस माइनस करके ही अमाउंट निकाला है। करेक्ट। अब क्या बचा है, फोर्थ ईयर, ये कॉपी कर लिया होगा तुम लोग ने, है ना। फोर्थ ईयर करेंगे हम लोग इसके नीचे।
ना फोर्थ ईयर सेम वैसे ही करना है। फोर्थ ईयर में भी हमने ना तो कोई मशीन खरीदी है और ना ही कोई मशीन बेची है, सिर्फ क्या करना है, इसको ब्रॉट डाउन करना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस निकालना है, बस चलो कर लेते हैं। 1/1/2018 क्या लिखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ बैलेंस कितना है, ये दोनों बस लिख दो यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड कितना है, 63,750, ये है 2,25,333, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2,89,083। फिर इसको क्लोज करेंगे तो 31/12/2018, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे कितना आएगा 8,500, सेकंड पे कितना आएगा, सेम लिखना है हमें, कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज पूरा साल हमने यूज किया है। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ खाली क्या करना है, इसका बैलेंस इतना सा तुम लोग करो, सीख जाओगे कैसे, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना। ठीक है, चलो कंप्लीट करो फटाफट।